हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ थ्री मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, तो तीनों के वॉल्यूम का सम उस नए वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो नए वाले का डायमीटर क्या होगा, तो हम लोग उसका रेडियस आर ले लेते हैं। ठीक है ना जी, रेडियस नए वाले का आर ले लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और बाकी तीन गो का जो दिया हुआ है थ्री मेटालिक स्फीयर, उनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 6 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई 8 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 4/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 512, और यहाँ पर आ जाएगा 10 का क्यूब 1000। ठीक है ना जी, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे रेडियस का क्यूब हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये कितना का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा भाई, रेडियस आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज सेम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height and diameter are 12 सेंटीमीटर इच, द रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज द सेम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए कर्व, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है एक स्फीयर का, वह कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा यहाँ पे, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसको चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें वैल्यूज दी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द हाइट सिलेंडर का एंड द डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों का क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका रेडियस अगर आर ले लेते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट h है और ये रेडियस r है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका इसका जो है सरफेस एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है। तो पाई से पाई कैंसिल, ये r कैपिटल R है हमारा, ये कैपिटल R से नोट किया, पाई से पाई कैंसिल। चलिए, तो यहाँ पर r स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 2, r के जगह पे यहाँ पे है 6, h की जगह पे है 12, और बाई में ये 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 4 3 जा 12, तो r स्क्वायर इक्वल टू में ये 2 3 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा स्फीयर का, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द cylindrical log of wood, the base radius is 1 centimeter and height is 5 centimeter each। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ द सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ द बेस रेडियस और हाइट दिया है। जो सिलेंड्रिकल लॉग है उसका बेस रेडियस और हाइट दिया हुआ है। चलिए, तो मैं यहाँ सिलेंड्रिकल लॉग बना लेता हूँ। ठीक है ना जी, इसका बेस रेडियस और हाइट दिया गया है, इसमें से क्या कट किया जा रहा है, एक स्फीयर कट किया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ द सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ द वुड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हाइट दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो जब इसमें से जो सिलेंड्रिकल लॉग में से जो स्फीयर काटा जाएगा, वो उसका रेडियस जो होगा इसके रेडियस के ही इक्वल होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना जी, उसी में से ना काटा जा रहा, तो उसी के रेडियस के इक्वल हमें काटना होगा। इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, पाई आर क्यूब ना, सॉरी,
1/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आ जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना जी। क्वेश्चन 24 देखिए क्या कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन वाटर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज lowered into the water until the completely immersed. The water level of the vessel rise by, अच्छा कितना राइज हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जो वाटर से भरा हुआ, वाटर है इसमें, ठीक है ना जी। अब कितना है वाटर ये नहीं दिया, बस रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए यहाँ तक, इस लेवल तक वाटर है और इसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक स्फीयर डाला जाता है। तो जब स्फीयर डाला जाता है तो ये कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है, इसमें पूरी तरह से डूब जाता है। तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल राइज करेगा। तो वाटर लेवल ये जो राइज कर रहा है, सपोज कर लिए कि एच हाइट तक कर रहा है, तो ये एच कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस रेडियस को हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं आर, और इसको कैपिटल एच से, इस कैपिटल आर से इस रेडियस को, इसके रेडियस को, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है। चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जितना वाटर लेवल राइज किया उसके इक्वल होगा। तो वाटर लेवल जो राइज किया वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जितना हाइट तक राइज किया इसका रेडियस आर है। चलिए, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल, आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू में 4 इंटू में एच इक्वल टू में 4/3 इंटू में रेडियस कितना है 3 है, 3 इंटू 3 इंटू में 3। ठीक है ना जी। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 इक्वल टू में हो जाएगा, सॉरी एच इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 3 इंटू में 3 और बाई में 4 इंटू में 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 9 बाई में 4 सेंटीमीटर राइज होगा, यानी कि सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। 12 स्पेयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड फ्रॉम metals of a solid cylinder is 16 centimeter diameter and 2 centimeter height. The diameter of each sphere is, देखिए क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना जी, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका डायमीटर दिया है और हाइट दिया हुआ है। तो डायमीटर 16 सेंटीमीटर देता है, रेडियस 8 हो जाएगा, और हाइट 2 सेंटीमीटर दिया है। इससे फॉर्म्ड हुआ है क्या 12 स्फीयर्स ऑफ सेम साइज के, इसको मेल्ट करके चाहे जैसे भी हो मेल्ट करके यहाँ पे फॉर्म किया गया 12 स्फीयर। तो इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कि आर है। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर पूछ रहा है क्या होगा इसका डायमीटर, तो रेडियस पता हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो 12 इंटू में इन स्फीयर्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 12 को स्फीयर फॉर्म हो गया है, इससे यहाँ पर इसका रेडियस हम लोग आर ले लेते हैं और हाइट एच ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल है तो पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, आर क्यूब इक्वल टू में आर स्क्वायर यानी कि 8 इंटू में 8 और एच है आपका 2, तो आर क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 8 इंटू में 8 इंटू में 2 है ना, और बाई में यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आर क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का क्यूब, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ना रेडियस का, यानी कि 2 इंटू में 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, अ सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बॉल of diameter 6 centimeter is melted and cast into a cone with diameter of the base 12 centimeter. The height of the cone is what? देखिए क्या कह रहा है, एक स्पेरिकल बॉल है, उसको मेल्ट करके ना क्या बनाया जा रहा है, कोन फॉर्म किया जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे कोन भी बना देता हूँ, इसको मेल्ट करके कोन बनाया जा रहा है, ठीक है, ये कोन हो जाएगा। कोन का यहाँ पर डायमीटर दिया है बेस का, हाइट पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इसका हाइट हमें सपोज करना h और डायमीटर दिया तो रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस हमारे पास दिया है, या डायमीटर दिया है 6 तो रेडियस हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये बना है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर है तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पाई और 3 ये दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू में 6 और एच इक्वल टू में 4 इंटू में आर क्यूब, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी एच इक्वल टू में आ जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और बाई में 6 इंटू में 6 सेंटीमीटर। 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, 2 से 4 को 2 टाइम्स में 2 से 2 कट गया, तो हाइट यहाँ से कितना आ जाएगा कोन का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर यानी कि बी नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए हॉलो स्फीयर of internal and external diameter is 4 centimeter and 8 centimeter respectively and melt into a cone of a base of diameter 8 centimeter। अच्छा, the height of the cone क्या होगा? देखिए एक हॉलो स्फीयर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर में यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे रेडियस भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये रेडियस हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो डायमीटर का, और इसका भी रेडियस हो जाएगा हाफ कर देंगे डायमीटर का। तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इंटरनल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। रेडियस का हाफ कर दिए, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। इसको मेल्ट करके कोन फॉर्म किया जा रहा है, कोन फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना जी। और इस कोन का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। डायमीटर 8 है तो रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोन का हाइट हमें निकालना है, हाइट ऑफ द कोन निकालना है। रेडियस यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको R1 से डिनोट कर दो, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट h ले लेते हैं। देखिए तो इसको मेल्ट करके ये बना है, तो ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो कोन का हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, और उसका हो जाएगा 4/3 पाई होल स्क्वायर का R³ माइनस स्मॉल r³। यहाँ देखिए पाई और 3 दोनों कैंसिल, R1 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 इंटू एच इक्वल टू में 4 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू में 4 इंटू में एच इक्वल टू में 4 इंटू में 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी कि एच इक्वल टू में यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल, 56/4, ठीक है ना जी। तो आ जाएगा 14 टाइम्स, तो ये 14 सेंटीमीटर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। तो 28 देखिए, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन डायमेंशन दिस इज मॉड्यूलेट, क्या कह रहा है, मोलेटेड इनटू ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, सॉलिड आयरन पीस है जो यानी क्यूबाइड होगा, क्यूबाइड के शेप में होगा, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए किस में, एक स्फीयर में। इसका देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 49, 33 और 24 सेंटीमीटर में है। तो इस स्फीयर में जब मेल्ट किया जाए, स्फीयर में फॉर्म किया जा रहा है, तो स्फीयर का यहाँ पर रेडियस क्या होगा वो बताना है। इसको रेडियस को r सपोज कर लो, इसके रेडियस को हम लोग r सपोज कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई r³, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 49 इंटू में 33 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में r³ इक्वल टू में 49 इंटू में 33 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो r³ इक्वल टू में हो जाएगा 49 इंटू में 33 इंटू में 24 इंटू में 3 इंटू में 7 और बाई में यहाँ पर 4 इंटू में 22 सेंटीमीटर क्यूब। ये 11 से 2 टाइम्स में, यहाँ पर 3 टाइम्स में, और इसे हम लोग काट देते हैं 6 टाइम्स में। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 2 से काट दो इस 6 को 3 टाइम्स में, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 3 ये 21 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना था ना जी, रेडियस ऑफ द स्फीयर ये 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विथ द बेस डायमीटर 1.6 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा 0.8 मीटर और हाइट हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, लेटरल सरफेस एरिया तो 2πr(h) सिलेंडर का, और टोटल सरफेस एरिया तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r, ये 2πr कैंसिल, तो यहाँ पर h ऊपर बच गया तो h है 20 सेंटीमीटर और h प्लस r यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस का 80 सेंटीमीटर, है ना जी। 20/100 तो आ जाएगा 1 और यहाँ 5, 1:5 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, द हाइट ऑफ द कोन इज h if the total volume of the solid is 3 times the volume of the cone।
देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट। देखिए क्या कह रहा है, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ किस तरह का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसपे ऊपर क्या है, कोन सरमाउंटेड है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेता हूँ और उसके ऊपर कोन बना देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं कोन बना देता हूँ इस तरह से है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट h है, अच्छा कोन का हाइट h है, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका रेडियस r ले लेते हैं। अच्छा इस सिलेंडर का हाइट जो है ना कैपिटल H ले लेते हैं। तो क्या कर रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की बात करें तो यहाँ पाई r स्क्वायर h सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए, और इस कोन के लिए हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h के, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर h इक्वल टू में ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाइट जो हो गया 2/3 h के इक्वल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका h नंबर, डी नंबर इसका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन पे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।